मजा नहीं आ रहा है। हैकर हैकर। मजा आया। तो गाइस जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों के दो अपडेट आते हैं। एक तो होता है आप लोगों का ओबी अपडेट जो कि होता है आप लोगों का बड़ा वाला अपडेट, वो आता है 300-400 MB का। और एक होता है आप लोगों का मिनी अपडेट जो कि आप लोगों का 3-4 दिन के अंदर या फिर 7-8 दिन के अंदर आता रहता है। वो होता है आप लोगों को 10 या 15 MB का, फिर 3-4 MB का भी हो सकता है। अब ये बात भी तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर जब जब आपका कोई भी अपडेट आता है उस टाइम से आप लोग के सामने हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों की जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है वो पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। उस टाइम पे होता क्या कि आप लोग चाहे कितना भी बंदे को मारने का ट्राई करो, आप लोग के ना तो वन टैप पड़ते हैं ना ही आप लोग के हेडशॉट पड़ते हैं। भाई मुंह की बात छीन ली। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सेंसिटिविटी को लेकर कुछ ऐसा अपडेट देने वाला हूं जो कि आज से पहले आप लोगों को कभी भी किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिया होगा। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोगों को आज की वीडियो ट्रेंडिंग में पहुंचानी है। अब आप लोगों को ये ट्रेंडिंग में किस तरीके से पहुंचाओगे कि अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। तो चलो अभी हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो देखो अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जिनमें से आप लोग की 3 तो होती है स्कोप सेंसिटिविटी और 2 होती है आप लोग की जनरल और रेड डॉट और लास्ट वाली होती है आप लोग की फीलुक सेंसिटिविटी। तो देखो जो आप लोग की फीलुक सेंसिटिविटी होती है वो ना तो वन टैप मारने के काम आती है ना ही आप लोग कैशेट मारने के काम आती है। तो आप लोग इसे अपने मन के हिसाब से कितना भी रख सकते हो। तो अभी हम बात करने वाले हैं आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात है कि आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कितना रखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोग की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो वर्क किस तरीके से करती है। तो देखो आप लोगों की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर गन पर ही वर्क करेगी। लेकिन स्नाइपर गन पर तभी वर्क करेगी जब आप लोग अपनी स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करोगे। अब जब आप लोग अपनी स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करके इधर उधर घूमते हो या फिर इधर उधर देखते हो या फिर बंदे के ऊपर नीचे करते हो तब आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग को स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना है। तो देखो अगर आप लोग न्यू स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को स्नाइपर गन बहुत कम चलानी आती है तो उस टाइम पे तो आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना 80%। लेकिन अगर आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चला लेते हो या फिर आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पे आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी जो होती है उसे कर देना 95%। तो चलो अभी हम बात करते हैं आप लोग की नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में बात की आप लोग को अपनी फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी उसे कितना रखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की जो फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो आप लोग की जो फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो तब वर्क करेगी जब आप लोग की गन के अंदर स्कोप लगा हुआ और आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके फायर करोगे। यानी जब आप लोग जूम करके फायर करोगे तभी आप लोगों की फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी को सेट कितने पे करना है। तो भाई आप लोगों को इसे 100 पे सेट कर देना। अब 100% क्यों करना है क्योंकि आप लोग अपनी गन का स्कोप तभी ओपन करते हो जब आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में तो उस टाइम पे आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग को हमेशा अपनी फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी को 100% कर देना है। तो ये तो आप लोगों की फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात की आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी कितना रखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी क्या काम करती है। तो देखो 2x स्कोप सेंसिटिविटी आप लोग की तब वर्क करेगी जब आप लोग के पास कोई गन है और उसके अंदर 2x लगा हुआ हो। जैसे कि आप लोग बंदे पे जूम करके फायर करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी जो होती है उसे कितने पे सेट करना है। तो भाई 2x स्कोप सेंसिटिविटी जो होती है उसे भी आप लोग को 100 पे सेट कर देना है। 100 पे सेट क्यों करना है क्योंकि आप लोग अपनी गन का स्कोप तभी ओपन करते हो जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में हो। क्योंकि किसी भी बंदे को लॉन्ग रेंज में मारने के लिए आप लोगों को हमेशा हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी और फोरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी इन दोनों को 100% कर देना है। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको स्कोप सेंसिटिविटी वाला जो मैटर है वो तो पूरा का पूरा समझा दिया। अभी हम बात करते हैं आप लोग की सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी की। आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना है और रेड डॉट सेंसिटिविटी को कितना रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी वो होती है आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी की। रेड डॉट सेंसिटिविटी को आप लोग कितना रखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी होती क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारी 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं और ये साल जाने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाकी रह रहे हैं। अब यार देखो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो 1 मिलियन फैमिली है वो हम इसी साल कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई देखो
अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। अब मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इस साल हमारी 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट करवा दोगे। तो हो सके तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखा देना। बस आपको लाइक और सब्सक्राइब ही करना है, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो चलो अभी हम बात करते हैं आप लोगों की रेट्रो सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो मेरे तो ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों की ऐसी बहुत सारी गन होती है जिनके अंदर आप लोगों को कोई भी स्कोप नहीं होता। जैसे आप लोगों की डीजे टीगल है, M87 है, MP40 है, और भी ऐसी बहुत सारी गन है जिनके अंदर स्कोप नहीं होता। या फिर आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि वन टैप मारते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग बिना स्कोप ओपन किए ही वन टैप मारते हो। तो देखो जब आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन नहीं करते हो, फिर आप लोग बिना स्कोप ओपन किए किसी बंदे पे फायर करते हो, फिर किसी बंदे पे वन टैप मारते हो, तो उस टाइम पे आप लोग जो सेंसिटिविटी वर्क करती है वो होती है आप लोग की रेट्रो सेंसिटिविटी। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो यहाँ पर अभी मैं आपको 3 सेंसिटिविटी बताऊंगा रेड डॉट के अंदर, तो वही तीनों में से आप लोगों को कोई भी एक रख लेनी है। तो भाई यहाँ पर जो 3 सेंसिटिविटी वो कुछ इस तरीके से वर्क करेंगी। सबसे पहले आप लोगों को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी कर देना 30%। अगर आप लोग के 30% या फिर वन टैप नहीं पड़ते तब आप लोग कर देना इसे 70%। 70 पे भी आप लोग के वन टैप नहीं पड़ते तब आप लोग कर देना इसे 98%। तो चलो अभी हम बात करते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में बात, वो है गाइस आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी की। जनरल सेंसिटिविटी को आप लोगों को कितना रखना है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है फ्री फायर के अंदर। तो भाई आप लोग की जो जनरल सेंसिटिविटी होती है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि जब आप लोग अपनी स्क्रीन को इधर उधर घुमाते हो या फिर आप लोग अपनी एम को ऊपर नीचे लेके जाते हो, तो उस टाइम पे आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी कितना रखना है। तो देखो आप लोगों को हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी जो होती है उसे आप लोग को 95+ रखना है, ठीक है। 95+ में आप लोग 96, 97, 98, 99 तक लेके जा सकते हो, लेकिन कभी भी आप लोग को इसे 100% नहीं करना है। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों को हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 98 पर ही सेट रखना है, क्योंकि ये फ्री फायर की सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी मानी जाती है। और मैं जब से खेल रहा हूँ तब से मैं अपनी सेंसिटिविटी को 98 पर ही सेट करके रखता हूँ। ओके, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो के जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी, जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। और मेरे देखो इसी साल आप लोगों को 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट करवानी, तो अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के साथ साथ आज की वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको ए से लेकर जेड तक कंफर्म जानकारी दी है। तो बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप करता हूँ आप लोगों ने आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।